भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के सियाह एग्जाम को जायज़ और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी अभी गुज़िश्ता दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने फरमाया था कि दुनिया जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो अब हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाले कि वो कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है उसको खत्म कर दे। उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। जो हमारे रीजन में आता है दैट इज़ आज़ाद कश्मीर, राइट। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ रिसोर्सेज ले रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ऐसे नहीं कर रहा। अगर वहाँ से रिसोर्सेज ले रहा है, उनको कुछ बदले में दे भी रहा है। आपको पता है ये हमारा मसला इसलिए सॉल्व नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्फिश है। और कहीं ना कहीं इंडिया अगर सेल्फिश 70% है तो 30% और सेल्फलेस भी है, बट वी आर 100% सेल्फिश। ये आंखों के सामने कश्मीर जो है वो सफ़ेद हस्ती से प्रैक्टिकली मिट जो इनके दिल में आए उसी तरह ये करना चाह रहे हैं और ये एक बड़ी ये परेशान कुन ये खबर है। बल्कि देखें कि उसने सिंध में क्या क्या डेवलपमेंट्स की थी। हम लोग सिंध के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग खैबर के लोगों के साथ नहीं बनाते, हम लोग जो है वो कराची के लोगों के साथ नहीं बनाते। वहाँ पे क्रिमिनल रेशो इतनी ज़्यादा है। जब हम अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है तो हम उस पार्ट के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें लगता है कि शायद हमें कभी मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो बेशर्म होकर ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट, भारतीय अदलिया भी मोदी अदालत बन गई। इंसाफ और कानून का कत्ल, जजिस की मोदी सरकार से वफादारी साबित, इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दे दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो 370 धारा के मामले को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा था, वो आधिकारिक तौर पर कोर्ट से भी ये फैसला आ चुका है कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से जो 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था वो फैसला बिल्कुल सही था। और भारत की गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब 370 जैसे आर्टिकल है उसको जम्मू एंड कश्मीर में या ऐसे ही बदलाव जम्मू एंड कश्मीर में भारत की गवर्नमेंट कर सकते हैं। और जो लोग ये केस को लेकर कोर्ट में गए थे वो लोगों को, जो लोग इस देश में रहकर इस देश से खाते हैं, इस देश में ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन इस देश के साथ गद्दारी करते हैं और भारत के मामले में वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कश्मीर में कि कश्मीर में 370 के जरिए हर वक्त कश्मीर में गोला बारूद चलते रहें और पथराव होते रहे हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर, और हर वक्त वहाँ पर अशांति लगे रहे। और उसकी वजह से ये लोग उस केस को लेकर गए थे कोर्ट में और वो लोग सोच रहे थे कि वो विक्ट्री कर लेंगे, लेकिन जो न्याय का जीत होता है वही आज हुआ है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से ये कह दिया है कि भारत की गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे वो बिल्कुल सही था। आज एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो है वो आ रहा है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑन 370 के हवाले से, और बड़ी जारी बात है उस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या फ़ैसला आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो फ़ैसला है ये 370 का जो हुकूमत का ने जो किया था उस वक्त रिवोक किया था तो उसको वैलिडेट करेंगे। और कई लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। इस हवाले से अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जो लोकसभा के अंदर 2 बिल जो पास हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, और ये दोनों बिल जो थे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से हैं और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल के नाम से हैं, जिसमें मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जाएं मरकज़ की तरफ से जो कि कश्मीर को
जिसे कहते हैं ना ऊपर से देख रही हो और उसमें कश्मीरियों का रोल ना हो। कश्मीर की और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कह रहे हैं कि शायद इलेक्शंस होने वाले हैं जो मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भी शायद इलेक्शन होंगे, तो उसमें एक अपना फेवरेबल जो है लोग लगा रहे हैं। फिर ये जो 370 को अगर वैलिडेट कर दिया जाता है, जो फैसला हुकूमत ने उससे पहले किया था, तो उसमें भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फेवरेबल व्यू मिलेगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी। और क्योंकि वो कुछ इलेक्शन भी जीते हैं रिसेंटली 3 स्टेट में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुप्रीम कोर्ट और एक माहौल ऐसा बनेगा जो कि शायद बीजेपी के फेवर में जाए। आप इसको कैसे देखेंगे, पर्टिकुलरली इन बिल्स के हवाले से जो पास हुए, बड़ा शोर मचा, अपोजिशन ने डाला, और कल आज जो फैसला आता है वो तो अभी सारी बात हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिसमें असदुद्दीन अवैसी, मुनीश तिवारी, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कि ये लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करे। नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट्स करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया कि मोदी साहब के फेवर में जो है वो जज डिसीजन करेंगे, इसी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफ़ी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें। और ये लोग जो लोग हर वक्त भारत के टुकड़े करने के सपने देखते हैं, उनके भी मुंह पर कोर्ट की तरफ से तमाशा लगा होगा, जोरदार तमाशा लगा होगा, कि उनको भी समझ आया होगा कि आज जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में चैन और सुकून की ज़िंदगी लोग जीते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं और खुशी से वहाँ से विजिट करके लौटते हैं, और वहाँ का जो आम आवाम है उनको भी रोज़गार मिलता है, वहाँ पर भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। और ये सारे कुछ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के गवर्नमेंट ने ही किया है, और वहाँ का लोग सुकून में रहे, ये कुछ लोगों को खटकता है। जैसे कुछ पाकिस्तानी भड़क रहे हैं, पाकिस्तानियों के पिछवाड़े आग लग रहा है, पाकिस्तानी सीना ठोक कर उनको जलन हो रहा है, और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत की अदालत भी मोदी गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है, और मोदी गवर्नमेंट के बात को मानकर ये डिसीजन दिया गया है। लेकिन उनको शायद पता नहीं कि क्योंकि पाकिस्तान जैसा
करप्ट मुल्क पाकिस्तान में जैसे अदालत भी पॉलिटिशियन और आर्मियों के हाथ में होता है, हर कुछ इनके आर्मियों के हाथ होता है, वही उसी तरह ये लोग भारत को समझ ले हैं। लेकिन इनको पता नहीं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले चुका है उसको और नहीं बदला जाएगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई डिसीजन ले पाएगा। और ये जो पाकिस्तानी वाले रो रहे हैं और इनका जो सपना था ये तो टूट रहा है और आगे और भी टूटने वाला है, क्योंकि भारत पीओके भी लेकर रहेगा। ये लोग जितने भी कुत्ते की तरह भिखारी हों, भौंकना है भौंक लीजिए। और कुछ गद्दार जो भारत में रहे हैं और ये हर वक्त चाहते हैं अपनी पॉलिटिक्स के जरिए भारत में टुकड़े बनाने की, भारत को हानि पहुंचाने की और भारत में दंगाई और फसाद और ऐसे मतलब हर वक्त भारत को का टुकड़े करना सोचते हैं। वो लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अब भारत के लोग सारे कुछ जानते हैं, समझ रहे हैं और भारत की लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो भी भारत के लोग समझ रहे हैं। उसके लिए कोई भी हो, कुछ भी जो षड्यंत्र रचना है रच ले, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान वाले रो रहे हैं सीना ठोक कर और भारत की गवर्नमेंट को, भारत की अदालत को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे तो औकात नहीं है, तुम लोग को भीख के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन भौंकने के अलावा और तुम्हारे पास है ही क्या है। जितनी भी भौंकना है भौंक लो, एक दिन भारत वो पीओके भी लेकर रहेगा और अगर ज़्यादा भौंकोगे तो वो जो सिंध है ना वो भी टुकड़ा हो जाएगा तुमसे, जैसे ये बांग्लादेश हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका राय कमेंट करके बिल्कुल बताइए। तो दोस्तों चलिए